इस नदी पर भारत के सबसे सुंदर और अलौकिक घाटों में से एक घाट मौजूद है, जहां आपको एहसास होगा मानो आप दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। अपने 590 किलोमीटर की यात्रा में यह नदी भारत के 2 राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। परंतु इसके उद्गम स्थान को ढूंढ पाना एक कठिन परीक्षा से कम नहीं है, जहां सिर्फ एक स्थान को चिन्हित नहीं किया जा सकता। हमने अपनी रिसर्च में पाया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 9 प्रमुख धाराएं मिलकर इस नदी का निर्माण करती हैं, इससे पहले कि यह नदी अपने पहले पूर्ण स्वरूप में पहुंचे। यह इलाका जहां से यह पवित्र नदी उत्पन्न होती है, उसे प्रकृति ने ऐसा निर्माण किया है कि अगर सैटेलाइट इमेज को देखें तो लगभग एक धर्म का पवित्र प्रतीक दर्शित होता है, जिसके मध्य में है भोजपुर का ऐतिहासिक शिव मंदिर। तो क्या इसी वजह से 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने इस स्थान पर इस मंदिर का निर्माण कराया था? तो क्या भोजपुर, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद है, वही यह स्थान है जहां पहली बार बेतवा अपने पूर्ण स्वरूप में आती है? यह है हमारी कोशिश बेतवा नदी को आप तक पहुंचाने की। हमें पूर्ण विश्वास है कि पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी ही एक सफल रिश्ते की बुनियाद होती है और हमारा और आपका रिश्ता इसी विश्वास पर आधारित है। इसीलिए स्पॉटलाइट यह सुनिश्चित करता है कि हम अच्छी तरह से शोध करके ही कोई जानकारी आप तक पहुंचाएं। आज बेतवा के उद्गम की तलाश करते हुए जब हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगे रायसेन जिले में जा रहे थे, तब हमारा गंतव्य तय था। वह था झीरी गांव, जिसके ऊपर कई वीडियो बने हैं और कहा जाता है कि उस स्थान पर बेतवा का उद्गम हुआ है। वैसे एक तरह से वह सत्य भी है, क्योंकि कई धाराएं मिलकर एक नदी का निर्माण करती हैं, परंतु झीरी से निकली हुई यह धारा मुख्य नदी कब बन पाती है, इसको ट्रेस करना लगभग नामुमकिन था। न ही सैटेलाइट मैप के द्वारा और न ही टोपोग्राफी के द्वारा हमें वह पता चल पा रहा था, और इसीलिए हमने अपने रिसर्च का दायरा बढ़ाया और इस एपिसोड को इसीलिए हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि रिसर्च के दौरान हमारे सामने क्या क्या बातें सामने आई बेतवा के उद्गम को लेकर। दूसरे हिस्से में हम कोशिश शुरू करेंगे बेतवा के उद्गम तक पहुंचने की, जो कि एक जद्दोजहद से भरा हुआ सफ़र है, और फिर आखिर में लेकर चलेंगे उस घाट पर जो कि बेतवा नदी पर है, ओरछा शहर में, जो कि हमारे हिसाब से भारत के सबसे सुंदर घाटों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस उत्साह से भरे इस सफ़र का। बेतवा नदी का कोई एक मूल उद्गम नहीं है, बल्कि बेतवा नदी एक पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है, जिसमें कई जलाशय अपना योगदान देते हैं, जैसे रातापानी जलाशय, कोलार जलाशय, कालियासोत जलाशय, जो कि अब अपना पानी भोपाल के बड़े तालाब यानी भोज तालाब से प्राप्त करता है, और इनसे निकलती हैं 9 छोटी नदियां या धाराएं जो आगे जाकर बेतवा का रूप लेती हैं, जैसे कालियासोत, केरवा, बंगना, सेगरू, बंसी, जमनी, गोदार, गेरवा और अजनार। और इनमें से सिर्फ कालियासोत ही है जो हमारे नज़र के सामने बहती हुई दिखी, जो कि भोजपुर में जाकर बेतवा के साथ मिलती है, और सही मायने में बेतवा की शुरुआत भी वहाँ से होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं भोजपुर। अभी आप हमारे सामने जो देख पा रहे हैं वह है कालियासोत नदी, जो कि एक बहुत छोटी सी नदी है और वह भोपाल के कालियासोत डैम के पानी से बनती है। लगभग 29 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद यहाँ वो आकर बेतवा का हिस्सा बन जाती है। यह नदी सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहती है। अत्यधिक शहरीकरण के कारण इसमें पूरे साल पानी नहीं रहता, और यहाँ एक चेक डैम बना है जो कि पूरी तरीके से जल कुंभी से भरा रहता है। यहाँ इसका जो पानी इकट्ठा होता है वह आसपास की इंडस्ट्रीज द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि के साथ साथ
यह स्थान धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के ऊंचे स्थलों के द्वारा जो घाटी का निर्माण किया जाता है, जैसा कि हमने आपको इंट्रो में दिखाया था, अगर उसको सैटेलाइट मैप के जरिए देखें तो एक पवित्र धार्मिक सिंबल बनता है। यही वजह है कि यहाँ पर सदियों पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर को स्थापित किया गया था। भोजपुर का अलौकिक शिव मंदिर 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा बनाया गया था। हालांकि यह पूर्ण रूप से कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया, परंतु यह बहुत ही विशाल और सुंदर है। तो इस स्थान को अगर हम बेतवा का उद्गम नहीं परंतु उसके स्वरूप में आने की जगह माने तो शायद गलत नहीं होगा। खैर, अभी तक हमने बेतवा को किसी भी रूप में देखा नहीं। साथ ही हमें पता चला कि यहाँ बेतवा की एक प्रमुख सहायक नदी धसान भी इसी इलाके से निकलती है, और साथ ही हम रायसेन से आगे ओरछा जाने से पहले बेतवा के उद्गम के इलाके में उसे पूर्ण स्वरूप में देखना चाहते थे। इसीलिए हमने काफी पड़ताल की और हमें पता चला कि रायसेन जिले के अंदर ही बेगमगंज तहसील में एक छोटा सा गांव है मकोड़िया, जिसके आसपास बेतवा नदी एक बहती हुई नदी की तरह पहली बार प्रतीत होती है, और साथ ही वहां आसपास शायद धसान का उद्गम स्थान भी है। चारों तरफ से नेशनल पार्क से घिरे होने के कारण और आसपास काफ़ी जंगल होने के कारण आप देख सकते हैं इस इलाके में बारिश काफ़ी होती है, परंतु साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जंगल वाली जगहों को छोड़कर, यानी वह एरिया जो फॉरेस्ट के अंदर होता है, उसे छोड़कर बाकी सारी जगह पूरी तरीके से खेती की जा रही है, और यहाँ पर खेत के अलावा आपको और भी कुछ नज़र नहीं आएगा। इसी वजह से शायद बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं हैं जो एक समय के बाद गायब होती जाती हैं। और जब तक हम मकोड़िया गांव पहुंचते हैं, आपको कुछ हिस्ट्री का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जो एरिया हम घूम रहे हैं वह भोपाल के आसपास का एरिया है, और यहाँ का एक प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल एरिया है मंडी द्वीप। मंडी द्वीप का नाम मंडी द्वीप इसीलिए था क्योंकि वह एक द्वीप यानी पानी के बीच में बनी हुई जगह थी, जो कि पानी की सतह से थोड़ा ऊपर उठी हुई थी। यह जो इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था, पानी को रोककर यहाँ पर एक झील का निर्माण किया गया था, जिसके बीच में था मंडी द्वीप। परंतु 15वीं शताब्दी में उस डैम को तोड़ दिया गया मालवा के शाह हुसैन शाह द्वारा, जिसके बाद लगभग 3 साल तक यहाँ का पानी आगे की ओर बहता रहा, और आखिरकार वह जगह पूरी तरीके से सूख गया और मंडी द्वीप बाहर आ गया एक ज़मीनी सतह की तरह। खैर, अब काफ़ी पूछने के बाद हम मकोड़िया गांव पहुंच गए। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर गूगल मैप भी अच्छी तरीके से काम नहीं करती, और स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि यहाँ थोड़ी ही आगे बेतवा नदी बहती है। तो चलिए आपको बेतवा नदी को पहली बार प्रभावित होते हुए हम दिखाते हैं। तो अपने उद्गम वाले इलाके से लगभग 12 से 13 किलोमीटर के बाद बेतवा नदी को हमने आपको पहली बार बहते हुए दिखाया।
नदियाँ अपने उद्गम स्थान के पास थोड़ी छोटी ही होती हैं और आगे चलकर जैसे जैसे उनकी सहायक नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं, उनका प्रारूप बड़ा होता जाता है। पवित्र नदी बेतवा अलौकिक तो है ही, पर उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं जैसे ही वह ओरछा पहुंचती है। ओरछा पहुंचने के पहले बेतवा नदी क्योंकि बहुत से रिजर्व्ड एरिया से होकर आती है और यहाँ पहुंचने के बाद क्योंकि इसका पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए यह बहुत ही मनोरम और सुंदर दिखती है। पत्थरों के बीच से बहती हुई और अपने वेग पर बहती हुई यह नदी काफ़ी सुंदर नजर आती है। बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा बसाया गया यह शहर बेतवा नदी के किनारे बसा सबसे खूबसूरत शहर है। परंतु जैसे ही आप कंचन घाट की तरफ बढ़ते हैं, यह खूबसूरत से ज़्यादा अलौकिक नजर आने लगता है। ओरछा की छतरियों के ऊपर हमने एक एपिसोड पहले बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखा तो आप इस चैनल पे वह देख सकते हैं। बेतवा नदी ने इस शहर को एक ऐसा कैनवस दिया है जिसके ऊपर यह ओरछा नामक सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। ओरछा के पुल के आगे आप जो रोशनी में नहाई हुई इमारत देख पा रहे होंगे, वह है ओरछा का फोर्ट, जिसे 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान कई शासकों ने अपने समय पर अलग अलग तरीके से बनवाया और उसमें बहुत सारे हिस्से जोड़ते गए। ओरछा एक ऐसा स्थान है जहां पर श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और वहां हर शाम पुलिस द्वारा उन्हें एक ग्रैंड सैल्यूट दिया जाता है जो कि राजा राम मंदिर के अंदर होता है। निष्कर्ष में हम यह कहना चाहेंगे कि हमने कोशिश की बेतवा नदी के उद्गम को चिन्हित करने की, पर उसमें हम सफल नहीं रहे। परंतु अब हम यह जानते हैं कि बेतवा नदी पहली बार अपना आकार लेती है भोजपुर में, और यह कई धाराओं से मिलकर बनती है, जिसे सिर्फ एक धारा पर छोड़ना सही नहीं होगा। साथ ही एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि कई बार मंजिल पर पहुँचने से ज़्यादा रोचक होता है उस तक पहुँचने का सफ़र। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।